हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं स्पेशली टीनेजर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ या फिर ऐसे लोगों को जिनका कि पीरियड हमेशा ही इरेगुलर रहता है। पीरियड्स के इरेगुलर रहने का मतलब होता है कि वो जिस डेट पे आपको, जैसे 5 तारीख लास्ट मंथ में आपको 5 डेट पे आई थी, तो उसके 25 दिन बाद या 30 दिन बाद भी अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या उससे पहले आ जा रहे हैं या उससे काफ़ी लेट आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। वैसे तो आप अपने पीरियड्स का एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके कुछ ऐप्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं उन ऐप्स के बारे में। बाकी आप ऐप से भी उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऐप्स के थ्रू रिकॉर्ड रखना अच्छा होता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको एव्यूलेशन या प्रेगनेंसी के बारे में पता करना होता है तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है उस चीज़ को जानने के लिए। पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट टाइम अभी पीरियड आया है और उसके बाद भी वो इरेगुलर है, सो दैट्स ओके, क्योंकि 1 साल तक ये ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि अभी प्रॉपरली ओव्यूलेशन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो उस चीज़ को सेटल डाउन होने में 1 ईयर लग जाता है। लेकिन 1 ईयर के बाद भी अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की कोई हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके पीरियड्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं और फिर भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। क्योंकि आपको नहीं पता ये पीरियड्स इरेगुलर होकर के अभी आपको बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कितना ज़्यादा हार्मफुल या डेंजरस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। पहली चीज़ ध्यान रखने वाली कि हमेशा पीरियड 25 से 30 दिन के ड्यूरेशन पे ही आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि 3 से 7 दिन तक नॉर्मली पीरियड्स आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जैसे 10 दिन 12 दिन तक अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं या फिर 10-10 दिन के गैप पे आ जा रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, तो भी आपको वरीड होने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा अप होता है या फिर डाउन होता है, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेती हैं या फिर कुछ इस तरह की मेडिसिन लेती हैं जो कि आपकी बॉडी को कभी कहीं ना कहीं इंटरनली इफेक्ट करती है, हार्मोनल के बैलेंस को डिसबैलेंस करती है, उस केस में भी पीरियड्स का इरेगुलर होना एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे टिप्स, बहुत ही सिंपल टिप्स बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आसानी से अपने पीरियड्स को तुरंत ही ले आ सकते हैं। और ये एक टेस्टेड एंड ट्राइड होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट में भी कई लोगों ने किया है, मैंने भी कई बार खुद पे अभी अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आप बिना किसी हिचक के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी जीरा वाटर लेना। इसके लिए क्या है कि आप 2 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में अच्छे से 1 से 1.5 गिलास पानी में डाल करके डिप करके रख दीजिए। उसके बाद उसको थोड़े देर 1 घंटे के बाद में पैन में डाल करके बॉईल करिए। जब वो थोड़ा सा 1.5 गिलास से 1 गिलास के करीब हो जाए तो उसको छान लीजिए और फिर उसको सिप सिप करके पीजिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे कि आपके पीरियड्स 1 से 2 दिन में ज़रूर आ जाएंगे। दूसरी रेमेडी भी है, वो भी जीरे के साथ ही है। उसमें आपको 1 चम्मच जीरा लेना है और उतना ही अमाउंट गुड़ का भी लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बॉईल करना है। जब इसकी क्वांटिटी लगभग हाफ हो जाए तो आपको इसको चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। इससे भी काफ़ी हद तक पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर। और लास्ट में है जिंजर वाटर। ये के लिए आप 1 से 2 चम्मच अदरक को कद्दूकश कर लीजिए। उसके बाद आप 1 गिलास पानी में उस अदरक को डाल करके अच्छे से बॉईल करिए। जब वो पानी हाफ लगभग हो जाए तो उसको आप छान करके रख लीजिए और उसका आप इस्तेमाल करिए, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको इस प्रॉब्लम से अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी ही चीज़ें आप तब करिएगा जैसे आपके पीरियड्स 5 तारीख को आने थे लेकिन वो नहीं आए हैं, वो 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो आप उसको यूज़ करिएगा। पॉसिबली वो 1 से 2 दिन में आ ही जाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि कोई इग्नोर करने वाला इशू नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर आपने किसी के साथ रिलेशन मेंटेन किया है या फिर इंटीमेट हुए हैं आप किसी के साथ में, तो पॉसिबल है कि आप प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पर आपके पास प्रेगनेंसी हो। उस केस में आप इन सारी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिगड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करने से पहले इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आगे आपको इस बात के बारे में और अच्छे से समझा सकूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर होगी तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको और देखने को मिले। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।